एक सवाल जो इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में क्या सच में लागू होने जा रहा है या मॉनसून सत्र के पहले भाजपा इस मुद्दे पर देश का मुंह टटोलने की बस कोशिश कर रही है। एक बात तो यह भी है कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना ही ड्राफ्ट अब तक सामने आया है, ना ही उस मसौदे के नेचर को लेकर ही कुछ क्लैरिटी है। पर इसके बावजूद अलग अलग धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में मुसलमान के अलावा आदिवासी संगठन भी इसके खिलाफ लिख बोल रहे हैं। इसके पहले कि उस विरोध के स्वरूप को समझा जाए, आइए समझते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसान भाषा में समझते हैं। देश में अगर कोई व्यक्ति कोई आपराधिक जुर्म करता है, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, अपहरण, तो इन मामलों में आरोपी चाहे कोई भी धर्म का हो या फिर कोई भी जाति का, इससे उसकी सजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपराधी कोई भी जाति या धर्म का हो, सबके लिए एक ही कानून है। उस आपराधिक को निर्धारित आईपीसी की धारा के तहत ही सजा मिलेगी। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां पर अलग अलग धर्म के अपने पर्सनल लॉ लागू होते हैं। कौन कौन से मामले में पर्सनल लॉ लागू होते हैं ये भी समझिए। शादी करने में, तलाक, बच्चा गोद लेने में और संपत्ति के बंटवारे के लिए अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ, दोनों अलग अलग लॉ हैं और दोनों ही लॉ एक दूसरे पर लागू नहीं हो सकते। मुस्लिम समुदाय मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं, जबकि हिंदू समुदाय हिंदू धर्म अधिनियम से। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो ये सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और फिर सभी धर्मों के लिए इन मामलों में, जैसे शादी करने में, तलाक, बच्चा गोद लेने में और संपत्ति के बंटवारे में, एक जैसा कानून होगा जो सभी धर्म समुदाय समुदाय के लोगों पर एक समान लागू होगा। अब समझते हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की स्थिति में अलग अलग धर्म के पहले से चले आ रहे पर्सनल लॉ खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम आदि। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध नहीं किया गया है, यह लॉ उनकी धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि अगर यूसीसी लागू होगी तो इससे उनकी शरीयत में दखलंदाजी होगी, जिसे वो मंजूर नहीं कर सकते। अकाली दल के मुताबिक यूसीसी से उनकी आनंद कारज यानी कि सिख विवाह पद्धति प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ बौद्ध समुदाय भी बौद्ध विवाह पद्धति को हिंदू विवाह पद्धति से अलग मान्यता देने की मांग कर रहा है। आदिवासी समुदाय भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि उनके कानून संवैधानिक रूप से संहिताबद्ध नहीं है और उन्हें डर है कि यूसीसी उनकी प्राचीन पहचान को कमजोर कर देगा। भारत में रहने वाले 750 आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि ये कानून हर धर्म और संस्कृति के साथ कैसे न्याय कर सकता है। इन सब के बीच एक सवाल जो सामने उभर कर आ रहा है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का अब तक कोई ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ है तो फिर विरोध कैसा। अब जो भी विरोध हो रहे हैं वो बस इस आधार पर हो रहा है कि जब यूसीसी आएगा तब शायद उनके परंपराओं और मान्यताओं से उन्हें समझौता करना पड़े। यानी कुल मिलाकर यह पूरा विरोध बस इस परिकल्पना पर आधारित है कि यूसीसी आने में अलग अलग धर्मों की परंपराओं को नुकसान पहुंच सकता है। पर बतौर पत्रकार यह बताना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट देश के सामने नहीं आता तब तक उसके विरोध का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा फिलहाल तो यही नहीं पता है कि यूसीसी का नेचर क्या होगा, साथ ही वो कैसे अलग अलग धर्मों की परंपराओं को एक साथ जोड़ पाएगा। ये सारे जरूरी सवाल हैं जो केंद्र सरकार के मसौदे से आने के बाद ही हल किए जा सकेंगे। फिलहाल परिकल्पनाओं में इसके विरोध का कोई अर्थ नहीं दिखता। हालांकि आपको बता दें कि विधि आयोग ने बीते 14 जून को एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी पर लोगों से उनकी राय और सुझाव मांगे हैं। ऐसे में अगर आपके पास यूसीसी से संबंधित कोई सुझाव हैं तो आप सरकार को सुझा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव आयोग को दिए हैं। हो सकता है कि विधि आयोग प्राप्त सुझावों के आधार पर ही शायद कोई आधार पत्र या ड्राफ्ट तैयार करे। फिलहाल देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी या चुनाव तक इसे मुद्दे को लेकर वोटों का ध्रुवीकरण करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। धन्यवाद।
अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।